हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो जो कि थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे तो उन्हें हम इस वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, उससे शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मेनली 28 डेज़ की होती है, जिसमें ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल को इंक्लूड किया जाता है। ये दोनों साइकिल को एक साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है और ये दोनों साइकिल साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि 28 डेज़ जो है ओवेरियन साइकिल चलेगी और फिर नेक्स्ट 28 डेज़ यूटेराइन साइकिल चलेगी। दोनों साइकिल साथ साथ चलेंगी। कैसे, वो देख लेते हैं। ओवेरियन साइकिल में ओवेरी से रिलेटेड सारे चेंजेस, यानी कि उसमें फॉलिकल्स जो हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल में कैसे चेंज हो रही हैं और उन चेंजेस को रेगुलेट करने वाले सारे के सारे हार्मोन्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। और यूट्राइन साइकिल में यूट्रस और उसकी लाइनिंग में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनको रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स ये सब आते हैं। यानी कि ओवेरीज में जो चेंज हो रहे हैं वो ओवेरियन साइकिल से रिलेटेड हैं और यूट्रस में होने वाले चेंजेस यूट्रस साइकिल से। तो ये दोनों चेंजेस साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए दोनों साइकिल्स भी साथ साथ चलती हैं, जिन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है। इन साइकिल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ हार्मोन्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम उन्हें जान लेते हैं। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी नाम की दो ग्लैंड्स होती हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है विच इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके उसे स्टिमुलेट करता है कि अब तुम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करो। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? जो कि गोनाड्स यानी कि मेल्स में टेस्टिस होता है और फीमेल्स में ओवेरीज, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने अपने सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज कर सकें। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। इन हार्मोन्स को हम ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। ओवेरियन साइकिल कंसिस्ट फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, while uterine cycle consists menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. So let's start from the ovarian cycle. The ovarian cycle is a series of events in the ovaries that occur during and after the maturation of an oocyte. एक oocyte के मैच्योरेशन के टाइम पर और मैच्योरेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब ओवेरियन साइकिल में आते हैं। इसकी फर्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। There are many follicles in the cortex and each one contains an immature egg called an oocyte. एक ओवेरी का जो मिडल रीजन था मेड्यूला, उससे ऊपर वाली जो लेयर थी कॉर्टेक्स रीजन, वहाँ पे हमने बहुत सारे फॉलिकल्स देखे थे। वो सारे फॉलिकल्स क्या करते हैं, एक इमेच्योर एग जिसे oocyte कहते हैं वो कंटेन करते हैं। As the follicle undergoes maturation, it develops from a primary follicle to a secondary follicle to a vesicular और ग्राफियन फॉलिकल। जब मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन की प्रोसेस में एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है एंड देन ग्राफियन फॉलिकल में। As the vesicular follicle develops, the primary oocyte divides, producing a secondary oocyte. जब ये मैचुरेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो जो सेकेंडरी फॉलिकल जब ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है तो प्राइमरी oocyte भी डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करता है। यानी कि मैचुरेशन के बाद आपको एक ग्राफियन फॉलिकल मिलेगा जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte होगा। ये सारे चेंजेस क्या है, फॉलिकल्स में हो रहे हैं, इसीलिए इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। और ओव्यूलेशन अभी तक नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन से पहले की प्रोसेस है ये, इसीलिए इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज। The vesicular follicle bursts, releasing the secondary oocyte. This is referred to as ovulation. ओव्यूलेशन की प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके थे, जब ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल जो है बर्स्ट करती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और इसीलिए इसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। 1 ओवेरियन फॉलिकल पर मंथ प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी oocyte। हर मंथ एक ओवेरियन फॉलिकल क्या करती है, सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट फेज है ल्यूटियल फेज। Once a follicle has lost its egg, it develops into a corpus luteum.
वेसिकुलर फॉलिकल बस्ट हो गई, सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया। सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के बाद या ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद वो फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स रिलीज करना, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करना, ये काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। If pregnancy does not occur, the corpus luteum begins to degenerate after about 10 days. लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में डीजेनरेट हो जाएगा? 10 डेज के बाद कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा। ओवेरियन साइकिल में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। द गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टेंट अमाउंट but instead are secreted at different rates during the cycle. गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स जो हैं ये पूरी ओवेरियन साइकिल में कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट रेट्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी ओवेरियन साइकिल में ये जो हॉर्मोन्स हैं इनका अमाउंट क्या है, फ्लक्चुएट होता रहेगा। ओवेरियन साइकिल में जो हॉर्मोन्स मेन रोल प्ले करते हैं वो है FSH और LH, जिसमें FSH फॉलिकुलर फेज में डोमिनेंट होता है और LH ओव्यूलेटरी फेज में। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज FSH प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ फॉलिकल इन द ओवेरी विच सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड सम प्रोजेस्टेरोन। फॉलिकुलर फेज में हमने देखा था, फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था, डेवलप हो रही थी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी एंड देन ग्राफेन फॉलिकल। तो उस टाइम जो हार्मोन डोमिनेंट होगा, जो उस चीज़ को प्रमोट करेगा, वो होगा FSH। FSH जब सीक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसके साथ एक और हार्मोन भी सीक्रीट होता है, वो है एस्ट्रोजन। As the estrogen level in the blood rises, it exerts feedback control over the anterior pituitary secretion of FSH so that the follicular phase comes to an end. जब FSH ने फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए सीक्रीट होना स्टार्ट कर दिया तो एस्ट्रोजन भी सीक्रीट होने लगा। जब ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी को एक फीडबैक सिग्नल देता है कि अब क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ चुका है ब्लड में, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH को कंट्रोल करेगा, और जिससे क्या होगा, फॉलिकुलर फेज क्या है, अब एंड हो जाएगी। The high level of estrogen in the blood also causes a sudden secretion of a large amount of gonadotropic releasing hormone from the hypothalamus. एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल एक तो क्या करता है, पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि क्या कर दीजिए, FSH का जो सीक्रेशन है वो कम कर दीजिए। दूसरा, ये हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल देता है कि अब क्या करना है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रीट करना है। तो सडनली क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड्स टू अ सर्ज ऑफ LH प्रोडक्शन बाय द पिट्यूटरी एंड टू ओव्यूलेशन एट अबाउट द 14th डे ऑफ 28 डेज साइकिल। अगर गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रीट होना स्टार्ट हो रहा है तो अब क्या होगा, सडनली LH का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये एकदम से क्या होता है, इसकी अमाउंट ब्लड में बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, 28 डे की साइकिल में 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यूटेराइन साइकिल की। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कॉन्करेंट सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस टू प्रिपेयर इट फॉर द अराइवल ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम दैट विल डेवलप देयर अंटिल बर्थ। ओवेरियन साइकिल में हमने ओव्यूलेटरी फेज देखी थी, जिसमें मैच्योर फॉलिकल ने सेकेंडरी एग रिलीज किया था। एग रिलीज होने के बाद बाकी के जितने भी चेंजेस हैं वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाली लेयर में होते हैं, क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज होगा तो उसे क्या करना है, यूट्रस में इम्प्लांट होना है। इसलिए एंडोमेट्रियम क्या करती है, फर्टिलाइज्ड ओवम के अराइवल के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, ovarian hormones wane, which causes the stratum functionalis of the endometrium to slow off. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यूट्रस की लाइन ने क्या किया है, खुद को क्या कर लिया है, फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए प्रिपेयर कर लिया है खुद को, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो ओवेरियन हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, ओवेरियन हार्मोन्स क्या होंगे, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, जिससे एंडोमेट्रियम की जो लेयर है फंक्शनलिस वाली, जो कि क्या थी, टेम्पररी थी, वो क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। तो इन 28 डेज साइकिल को 3 फेज में डिवाइड किया था हमने। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज।
मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये 1 to 5 डे, 28 डे की साइकिल में 1 to 5 डेज जो है ये मेंस्ट्रुअल फेज चलती है. A low level of female sex hormone in the body causes the endometrium to disintegrate and its blood vessels to rupture. 1 to 5 डेज में क्या होता है, इस वक्त जो फीमेल सेक्स हार्मोन है यानी कि एस्ट्रोजन जो है इसका लेवल जो बॉडी में होता है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस को शेड ऑफ कर देती है और अपनी ब्लड वेसल्स क्या कर देती है, रप्चर कर देती है. तो यानी कि साइकिल के फर्स्ट डे पे क्या होगा, a flow of blood and tissues known as menses passes out of the vagina during menstruation, also called the menstrual period. जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं वो वजाइना से पास होंगी, जिसमें क्या होगा, टिश्यूज और ब्लड का एक फ्लो होगा जिसे हम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं. नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन. प्रोलिफरेटिव फेज कब होती है, जब सेल्स क्या करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बाद एंडोमेट्रियम अब दोबारा अपनी पुरानी कंडीशन में आ गई है. अब क्या होगा, फिर से फॉलिकल को डेवलप करना है, फिर से सेकेंडरी oocyte बनाना है, फिर से ओव्यूलेशन की प्रोसेस होनी है. तो इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बाद ओव्यूलेशन, फिर से फॉलिकल जो डेवलपमेंट शुरू होगा ओव्यूलेशन तक, वो प्रोसेस होगी. ड्यूरिंग डेज 6 to 13 इंक्रीज एस्ट्रोजन कॉजेज द एंडोमेट्रियम टू थिकन. ये फेज जो है ये डे 6 से लेके डे 13 तक चलती है. इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से एंडोमेट्रियम क्या करने लगती है, अपने आप को थिक करने लगती है, क्योंकि इसे क्या करना है, फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट करना है. सो एस्ट्रोजन्स आर द डोमिनेंट ओवेरियन हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द प्री ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेशन के पहले की जो फेज है उसमें जो हार्मोन डोमिनेंट है वो है एस्ट्रोजन. नेक्स्ट है सीक्रेटरी फेज. During days 15 to 28, increased progesterone by corpus luteum causes the endometrium double or triple in thickness. अब ओव्यूलेशन हो चुका है, 14 डे पे हो चुका था. सिक्रेटरी फेज कब स्टार्ट हुई, 15 डे पे. इसमें क्या होगा, जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो चुका है और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है. तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होता है. तो ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को हेल्प करेगा कि वो क्या करे, अपनी लेयर जो है उसको थिकनेस में डबल और ट्रिपल कर ले, ताकि फर्टिलाइज ओवम इजिली इम्प्लांट हो सके. इफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन अकर, द कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय द HCG विच टेक्स द जॉब ऑफ LH आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता है तो हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत होगी जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है. तो ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन की कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज नहीं होगा, ये मेंटेन रहेगा ऐसे ही कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म में. किसके थ्रू, HCG विच इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स एंड रिजल्टिंग लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन अलाउ डिस्चार्ज ऑफ द एंडोमेट्रियम. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाएगा और फिर से एंडोमेट्रियम क्या कर देगी, डिस्चार्ज शुरू कर देगी और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी. तो इस तरह 28 डेज की साइकिल क्या हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है.